हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड और वेलिंगटन के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर ओवल में, जो कि ऑकलैंड का घर है। काफ़ी सारे प्लेयर्स का कल के मैच पे इंक्लूशन होने वाला है। स्पेशली आप कहेंगे कि मतलब काफ़ी सारे नहीं, दो नामों का इंक्लूशन होने जा रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालने की एबिलिटी रखते हैं ये दोनों ही नाम। वो कौन कौन से हैं, क्या क्या इंक्लूशंस होने जा रहे हैं और उनका इफेक्ट क्या क्या होगा, वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए आपको बस देखना होगा कि रिकॉर्ड्स क्या क्या कह रहे हैं इनके बारे में। ईडन पार्क आउटर ओवल में ये मैच होने जा रहा है वोवन मैच की तरह। उसके बाद यही एक लौता मैच होगा इस सीजन का सुपर स्मैश में, आखिरी मैच, लौता नहीं आखिरी मैच। और उसके बाद नेक्स्ट जो ऑकलैंड का होम मैच होगा वो वापस से ईडन पार्क ओवल में होगा, जो कि मेन ग्राउंड होता है। तो ईडन पार्क का जो लास्ट मैच हुआ था ओटागो के अगेंस्ट में ऑकलैंड का, वहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली थी जो जनरली हम ईडन पार्क आउट ओवर में देखते हैं, कि अचानक से ही आउट ऑफ नो वेयर स्पिनर्स डोमिनेशन हमें देखने को मिला था। पहले इनिंग्स पे भी 6 विकेट स्पिनर ने निकाले थे, दूसरे इनिंग्स पे भी मेरे ख्याल से 5 विकेट स्पिनर ने निकाले थे। तो अभी देखना यह है कि इस ग्राउंड से हमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखने होते हैं। जनरली मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस ग्राउंड पे 2 स्ट्राइप्स यूज होते हैं, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि हर सीज़न में ही एक मैच ऐसा ज़रूर रहता है जहाँ पे सेकंड स्ट्राइप पे मैच होता है, जहाँ पे रन्स कम बनते हैं और स्पिनर्स का डोमिनेशन हमें देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी इस सीज़न में एक बार हो चुका है। अभी कल किस तरह के स्ट्राइप पे मैच होगा इसका आइडिया आपको लगेगा वोमन वाला मैच देख के। तो एक बार से है जो ज़रूर वोमन वाला मैच फॉलो कर लेना। कम से कम पहला 1 घंटा, पहला आधा घंटा अगर आप फॉलो कर पाते हैं तो मुझे लगता है ग्राउंड के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास उसके बारे में तो हम आगे बातें करेंगे ही, ठीक है। वेदर क्लाउडी रह सकता है लेकिन बारिश के चांसेस नहीं है। आखिरी 5 मैचों में वेलिंगटन 3-2 से आगे है, डिस्पाइट इस सीजन में जो एक मैच हो चुका था दोनों टीमों के बीच में, ऑकलैंड वो मैच जीती थी, ठीक है। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि अब क्या होता है जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं। तो ये पहला मैच है जो है 2 साल पुराना, वेलिंगटन में हुआ था। एक प्लेयर का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देखना है, मैं समराइजेशन नहीं करवा रहा, लेकिन आप अगर रिसेंट मैचेस को सही से देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नोटिस करो, वेलिंगटन ने बना था 165, कॉनवे, रविंद्रा, ब्रेसवेल। बाकी जेमिसन तो खेल नहीं रहे हैं फिलहाल। चैपमैन के 2 विकेट्स, चैपमैन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस फिक्चर में, आपको दिखेगा कंसिस्टेंट नहीं है, काफ़ी मैचेस वो खेले भी नहीं हैं, लेकिन जब भी खेले हैं और जब उन्होंने परफॉर्म करा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उनका आया है। ऑकलैंड ने चेस कर लिया, लीड करा किसने, चैपमैन ने। बाकी मनरो तो अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से वैन बीक, बेनेट, स्पेशली इस दूसरे इनिंग्स में इनका नाम देखना है, ब्रेसवेल, न्यूटन। ऑकलैंड ने ये मैच जीत लिया 2 ओवर रहते ही, ठीक है। ठीक ठाक सा टोटल बना था लेकिन ऑकलैंड ने इजीली चेस कर लिया। अगला मैच ये हुआ था उसी सीजन का फाइनल जो था, वेलिंगटन तो लगातार 2 सीजनों की चैंपियन है, तो यहाँ पर भी वो चैंपियन हुए थे मैच को जीत के। वेलिंगटन ने बना था 168, वापस से कॉनवे। बाकी ब्लंडेल जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, जो कि इस मैच में नहीं थे, लेकिन रविंद्रा, ब्रेसवेल रिपीट हो रहे हैं, निशम का भी नाम आया है, और ये कुछ बॉलर्स है जिनमें से सोमरवाइल खैरी करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। ऑकलैंड चेस तो नहीं कर पाए लेकिन गप्तिल का परफॉर्मेंस था जो कि अवेलेबल नहीं है। बेनेट, वैन बीक और ये कुछ बॉलर्स है जिन्होंने परफॉर्म करा। बेनेट करंट स्क्वाड में अवेलेबल है और दूसरे इनिंग्स पर वैन बीक का भी लगातार दूसरे मैच में नाम आया है। पिछले सीजन का पहला मैच जो कि हुआ था वेलिंगटन में, ऑकलैंड ने बना था 176, डिसेंट स्कोर है। सिन सोलिया, ये मेरे ख्याल से पिछले सीजन का पहला मैच था दोनों ही टीमों का। बेगिन के कुछ स्कोर से विल ओडोनेल जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, बहुत सारी बातें करनी है इनके बारे में। रॉबर्ट ओडोनेल का परफॉर्मेंस था और ये कुछ बॉलर्स थे जिनकी परफॉर्मेंसेस आए हैं, जिनमें से बेनेट लगातार तीसरे मैच में आए हैं। वेलिंगटन ने चेस कर लिया। फिन एलन जो पहली बार अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रहे थे, उनका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। बाकी ट्रॉय जॉनसन, फ्रेजर कॉल्सन, गिब्सन सबके परफॉर्मेंस थे, और ये कुछ बॉलर्स थे जिनके परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले हैं। सोमरवाइल, रॉबर्ट ओडोनेल ने यहाँ पर बॉलिंग भी कराई थी। वेलिंगटन का ग्राउंड है तो स्पिनर्स चलते भी हैं, तो उसका मतलब बनता भी है यहाँ पे। अच्छा, आखिरी जो मैच हुआ था, ये जो पहला मैच हमने देखा था ऑकलैंड में जो हुआ था, जहाँ पर वेलिंगटन ने जीत हासिल करी थी, ठीक है। कॉनवे, ब्लंडेल, रविंद्रा, निशम, ब्रेसवेल और बॉलिंग से बेनेट, वैन बीक। और आखिरी जो मैच हुआ था ऑकलैंड में 230, फिन एलन। ऑफ कोर्स वेलिंगटन जब ऐसी स्कोर्स बनाती है तो फिन एलन का चलना बनता है। तो पिछले सीजन के दोनों ही मैचेस में फिन एलन ने धागा खोला था, 73 यहाँ पे। ब्लंडल वापस से, कॉनवे इस बार बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया। ये कुछ बॉलर से जिन्होंने परफॉर्म करा। ऑकलैंड ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करी लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था कि वो चेस कर पाए। विल ओडोनेल, रॉबर्ट ओडोनेल। बाकी बॉलिंग पे वापस से नोटिस करो, अच्छा यहाँ पर आपने देखा था बेनेट, वैन बीक, बाकी रविंद्रा, निशम के भी एक एक करके विकेट्स थे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे वापस से देखिए बेनेट, वैन बीक, निशम,
ठीक है, रविंद्र शायद खेले नहीं थे, उनका नाम नहीं आया था, लेकिन यंग हस्बैंड आ गए उनकी जगह पे जिन्होंने डोमिनेट करा। और इस सीजन का जो मैच हुआ था वेलिंगटन में, बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था, सिर्फ 134 रन बनाया था ऑकलैंड ने। देखिए चैपमैन अब नाम नहीं है, लेकिन जब है 50+ स्कोर उनका है। बाकी वर्कर बॉलरों में से ये आपको न्यूटन वैन भी कंसिस्टेंटली दिख रहे हैं, न्यूटन नहीं, बेनेट और वैन भी। यंग हस्बैंड का भी आया है कभी कभार नाम। बेन सीयर्स बॉलिंग फर्स्ट में इफेक्टिव होते हैं, उन्होंने इफेक्ट दिखाया भी था। वेलिंगटन चेस नहीं कर पाए। ब्रेसवेल जो हमेशा मतलब 90% मैचेस में ही आपको दिखेगा वेलिंगटन के ग्राउंड पे अच्छा करते हैं, अच्छा करा भी था उन्होंने। बाकी आदित्य अशोक ने यहाँ पर डोमिनेट करा था बेन लिस्टर के साथ, जो सेकेंडरीज में मोस्टली इफेक्टिव होते हैं, और देलपोर्ट। ठीक है, तो ये रहा सीन, आप देख सकते हैं। ये जो लास्ट मैच था ये एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर था। इसके अलावा अगर हम बाकी मैचेस को देखेंगे ना, तो या तो हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं या तो मीडियोकर कम से कम स्कोर बना है। आप नोटिस करो जो लास्ट हेड टू हेड हुआ था, एक तरफ से 230, वो भी 2 विकेट के नुकसान पर, दूसरी तरफ से 191। ठीक है, इवन अच्छा एक और चीज़ जो बताने लायक है, वेलिंगटन की बॉलिंग लेकिन अच्छी रही है। ये जो बिल्कुल पहला मैच था जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ 4 विकेट खोया था ऑकलैंड ने, उसके बाद से स्पेशली दूसरे इनिंग्स में तो नोटिस करो 146 फॉर 9, 9 विकेट खोए। बॉलिंग फर्स्ट में उतना इफेक्टिव नहीं हुआ है ज़रूर, लेकिन दूसरे इनिंग्स में फिर काफ़ी अच्छा उन्होंने करा। 10 विकेट यहाँ पर गिराया था, यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट में भी इन्होंने 9 विकेट गिरा के रखा हुआ था। अच्छा, तो जो मैं कह रहा था कि हाई स्कोरिंग मैच हुआ, 400 के पार स्कोर गया दोनों इनिंग्स मिलाकर। उसके बाद यहाँ पर भी देखो 176 जो चेज हो गया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा लो स्कोर बना, आप कह सकते हैं ऑकलैंड की तरफ से चली, और ये भी एक डिसेंट स्कोरिंग मैच जो था रहा है। ठीक है, तो लगभग हायर की तरफ ही आप जा रहे हैं। अगर हम स्कोरिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कुछ परफॉर्मर्स आपने यहाँ पर नोटिस करे हैं। डेवॉन कॉनवे 3 मैच उन्होंने खेला है, जो 3 मैच में आप उनका नाम देखा ना, वो तीनों ही मैच उन्होंने खेले हैं। आखिरी मैच में तो थे ही नहीं इस सीजन का जो मैच हुआ था, और बीच में भी एक मैच वो नहीं खेले थे। बाकी 3 के तीनों ही मैच पर उनके खाते में रन हैं। एक में 69, उसके बाद 49, और लास्ट जो मैच उन्होंने खेला था वहाँ पे भी 91 नॉट आउट वो बना के गए हैं। फिन एलन अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में इस सीजन के मैच को छोड़ के बाकी दोनों बार सक्सेसफुल हुए हैं, और एक बार बैटिंग फर्स्ट करके, एक बार बैटिंग सेकंड करके। बाकी ब्रंडल का नाम हमें मिला है, रविंद्रा निशम के भी कुछ कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिले हैं। बेनेट वैन बिग स्पेशली बॉलिंग सेकंड में, और कभी कभार यंग हस्बैंड का भी एक आध करके नाम आया है। ऑकलैंड की तरफ से हमने कंसिस्टेंट तो नहीं देखा है किसी को उस तरह से, लेकिन मार्क चैपमैन आप नोटिस कर सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स एक बहुत बड़े नाम है जिनका हमने कुछ भी परफॉर्मेंस देखा नहीं है। वार्कर तो चलिए इसी सीजन में आए हैं। बाकी बॉलरों में से भी कंसिस्टेंट हमें कोई देखने को नहीं मिले हैं, किसी मैच में कोई आए हैं। विल ऑर्डिनल, रॉबर्ट ऑर्डिनल के बीच में 20-30 के भीतर स्कोर्स हैं। ठीक है, पिछले सीजन में जो 2 मैच खेला था विल ऑर्डिनल ने, दोनों ही मैच में इनके रन थे। और आखिरी जो हेड टू हेड हुआ था, नहीं आखिरी हेड टू हेड नहीं, पिछले सीजन का पहला मैच था, वहाँ पर 16 रन बनाया था। लेकिन कंसिस्टेंटली कोई नहीं है, आप उस तरह से ढूंढ नहीं पाएंगे। समरविल का कुछ नाम है जो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी कंसिस्टेंट चैपमैन हिट और मिस रहे हैं, जब वो चले हैं 50+ स्कोर, जब वो नहीं चले हैं 20 के पार भी नहीं पहुंचे हैं। तो समराइज नहीं करवा रहा है, लेकिन आपने नोटिस करी होगी कि कौन कौन से प्लेयर रहे हैं, क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है। अच्छा, अभी हम आए हैं ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए, और देखते हैं कि यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है नहीं। यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा, हेड टू हेड में ग्राउंड पे आ जाते हैं। ठीक है, ग्राउंड में काफ़ी प्लेयर्स के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन रिसेंट समय में उतना कुछ खास उनका इम्पैक्ट रहा नहीं है एक आध प्लेयर को छोड़ के। तो हम समराइज कर लेते हैं कि रिसेंट समय में क्या क्या हुए हैं। इस ग्राउंड में ही सारे मैचेस, मोस्टली मैचेस जो है आपको देखने को मिल जाएंगे इसी पर्टिकुलर ग्राउंड के। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि इस ग्राउंड में 2 तरह के स्ट्राइप्स यूज होते हैं, जो कि इस सीजन में भी हमें एक बार हम देख चुके हैं कि एक होता है जहां पर स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलता है, रन्स कतई नहीं बनते हैं, और एक स्ट्राइप होता है जो आपने हेड टू हेड में भी देखा होगा कि बहुत रन्स बनते हैं, और कोई बॉलर का हेल्प वगैरह नहीं है, पेसर ज़्यादा होते हैं तो पेसर से विकेट मिलते हैं। देखो, यह है ऑकलैंड बनाम ओटागो का मैच। ऑकलैंड ने बनाया था 183 पहले बैटिंग फर्स्ट करते हुए। विल ओडोनेल, ये एक ऐसे नाम रहे हैं ना, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि क्यों मुझे नहीं पता कि इनको नहीं खिलाया जा रहा है अभी तक। अभी एक ऐसे समय में इनको खिलाया जा रहा है जब भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको कहाँ पर खिलाया जाएगा। लेकिन जो भी हो, पिछले सीजन में एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, जब भी होम मैचेस होते हैं, मतलब ऑकलैंड के ग्राउंड पे, अवे मैचेस में रन नहीं बनाएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन होम मैचेस जब भी उन्होंने खेला है, मुझे याद नहीं आता है कि किसी मैच में वो फेल हुए हैं। मतलब मिनिमम कुछ स्कोर उन्होंने नहीं बनाया है। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट हो जाए, चाहे आप वो शॉर्टर फॉर्मेट बोलो, लॉन्गर फॉर्मेट बोलो, हर फॉर्मेट में ही मुझे जितना याद आता है 10 में से 9 मैचेस में तो उन्होंने रन बनाया हुआ है इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे। क्योंकि पिछले सीजन तक तो चलिए ईडन पार्क आउटर ओवल में ही होम मैचेस खेलती थी ऑकलैंड की टीम, इसीलिए। देखो समझाता हूँ मैं, ठीक है। 183 काफ़ी रन बने। सोलिया जो
इफेक्टिव होते थे पिछले सीजन तक। इस सीजन में भी लास्ट मैच में उन्होंने ही मैच जिताया था। इस ग्राउंड पे आप हमेशा इनको लेकर चलना चाहते हैं। ग्लेन फिलिप्स, रॉबर्ट ओडोनेल, मार्क चैपमैन और ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिनमें से रॉबर्ट ओडोनेल के रन्स भी थे चैपमैन के साथ। पेसर्स का अपर हैंड, ओटागो को 80 रन पर निपटा दिया। परफॉर्मर कौन कौन थे? जेमिसन, सोमरवाइल, जो मैं हमेशा कहता हूं कि ऑकलैंड के ग्राउंड पे इनको लेके चलना है। अभी तो चलिए कुछ लोग उनको ले भी रहे हैं, ये बैटिंग्स भी कर लेते हैं कभी कभार, ठीक ठाक कंट्रीब्यूटर हैं और बॉलिंग भी इनकी काफ़ी काम पे आते हैं। डिस्पाइट इस पिच पे हमेशा स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये जानते हैं कि कैसे विकेट निकालना होता है। बाकी राष्ट्रब्राग, देलपोर्ट फंड्स, ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने परफॉर्म करा। उसके बाद लास्ट सेट पे हमने देखा था, वहाँ पर भी राष्ट्रब्राग के परफॉर्मर्स थे। सोलिया ने यहाँ पर भी कुछ कंसिस्टेंट पॉइंट दिया था। विल ओडन, वापस नोटिस करो, रॉबर्ट ओडन, सोमरवाइल का भी कंसिस्टेंट कुछ ना कुछ पॉइंट है। तो 3 नाम यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, इवन 5 नाम आप कह सकते हैं रिपीट हो रहे हैं। राष्ट्रब्राग बॉलिंग सेकंड में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। बाकी सोलिया, विल ओडन, रॉबर्ट ओडन, ये कुछ परफॉर्मर्स थे। अभी इस सीजन का जो पहला मैच था, अच्छा उस सीजन में भी ऐसे मैचेस हुए थे जहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस थे, वो मैं आपको दिखा नहीं रहा, वो मैं पहले दिखा चुका हूँ। अगर आप पहले से वीडियोस देख रहे हो आपको पता होगा। इस सीजन में जो मैच हुआ है वो देखो। पहला मैच क्या हुआ, ऑकलैंड ने बनाया था 92, सिर्फ 92। फर्ग्यूसन ने उसमें से 26 रन बनाए थे। बाकी किसी मोस्ट बैट्समैनों का 10 के पार नहीं पहुंचा स्कोर। पेसर्स के 4, स्पिनर्स के 5, स्पिनर थे 2, ठीक है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के जो इसोदी और मेरे ख्याल से फ्रेडी वॉकर थे जिन्होंने 5 विकेट निकाला। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर लिया, जिनमें से भी अशोक और देलपोर्ट ने विकेट्स निकाला था और सोलिया। तो लगातार 3 मैचेस में सोलिया का कंसिस्टेंट कुछ ना कुछ पॉइंट आ रहा है, भले ही वो बहुत कुछ इफेक्टिव नहीं हो, ठीक है। अभी अगला मैच देखो क्या हुआ। इसी ग्राउंड पे मैच हुआ अगले दिन, ठीक है। नहीं, इसी ग्राउंड पे नहीं, ये ईडन पार्क का जो मैच है, ये पार्क के जो मेन ग्राउंड होता है वहाँ पे नेक्स्ट 2 मैचेस उस ग्राउंड पे हुए थे। तो जो पहला वाला मैच हमने देखा ऑकलैंड बनाम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, उसके बाद ये नेक्स्ट मैच होने जा रहा है इस ग्राउंड पे। तो बीच में और कोई मैच नहीं हुआ है, लेकिन ये 2 मैचेस देख लो, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हमें देखने को मिला। पहला मैच हुआ ऑकलैंड बनाम कैंटरबरी, ऑकलैंड ने बनाया 167 फॉर 8, ठीक ठाक सा स्कोर। वार्कर, फिलिप्स, बेगिन, रॉबर्ट ओडोनेल, इनके परफॉर्मेंस थे। पेसर्स का तो अपर हैंड है, बाकी लेग स्पिनर के भी 2 विकेट। कैंटरबरी ने चेस भी कर लिया, वो भी 2.5 ओवर, मतलब 2 ओवर रहे थे। फर्गूसन के 2 विकेट्स और ये कुछ बॉलर्स से जिन्होंने परफॉर्म करा। ये सोमरवाइल होंगे, 1 विकेट उन्होंने निकाला था। और बाकी लिस्टर, फर्गूसन तो चलिए हमेशा ही इफेक्टिव होते हैं इस ग्राउंड पे, स्पेशली ईडन पार्क जो मेन ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे नहीं, ईडन पार्क मेन ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। ये परफॉर्मर्स से नोटिस करो। अभी लास्ट जो मैच हुआ, ठीक है, सेम ग्राउंड पे ईडन पार्क में ही, यहाँ पे ये लास्ट आपने देखा था कैंटरबरी वाला मैच, ओटागो को 130 पर निपटा दिया। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है अशोक, लिस्टर, फिलिप्स, सोमरवाइल, लिस्टर छोड़ दो, बाकी ये 3 स्पिनर्स खेल रहे थे और तीनों ही खाते में 2-2 करके विकेट्स आया, ठीक है। ऊपर अपने स्पिनर्स के खास कुछ नहीं देखे थे, एक आध करके विकेट होगा, लेकिन यहाँ पर अचानक से ही स्पिनर्स ने डोमिनेट करा। और इवन जो यहाँ पे भी 9 विकेट खोया था ऑकलैंड ने, वहाँ पे भी स्पिनर्स के 5 विकेट थे और स्पिनर्स खेल रहे थे सिर्फ 2, ठीक है। रन देखिए कहाँ पे आ गया, 130 बनाने के लिए टीमों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। सोलिया वापस से आ गए, सोमरवाइल आ गए, फर्गूसन आ गए। सोलिया खाली इस मैच में कोई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, या बीच वाले मैच में, बाकी 5 में से 4 मैच में सोलिया का कंट्रीब्यूशन है। मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा कुछ कर देंगे, लेकिन 30-40 के बीच में पॉइंट्स आप इनकी उम्मीद रख सकते हैं, मिनिमम, ज़्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। तो यही बात है। इस ग्राउंड पे एक ही मैच हुआ है इसी पर्टिकुलर ग्राउंड की अगर हम बात करें तो, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि हर सीजन में ही एक मैच ऐसा ज़रूर रहता है जहाँ पे सेकंड स्ट्राइक पे मैच होते हैं, स्पिनर्स को हेल्प मिलता है, उसके बाद से नॉर्मली जैसे मैचेस होते हैं वैसा ही होता है। इस सीजन में ऑलरेडी हमने ऐसा एक मैच देख लिया है, तो मुझे उम्मीद यही है कि अभी नॉर्मली स्ट्राइक पे मैच होगा और एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर जैसे कि मोस्टली यहाँ पर होता है वही होगा। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ग्राउंड पे मैच होने जा रहा है, कौन से स्ट्राइक पे मैच होने जा रहा है, उसका आइडिया ही मैं कहूँगा, आपको पूरा नॉलेज तो नहीं होगा, वो आपको लगेगा जब आप जो वोमेन वाला मैच है वो देखेंगे, ठीक है। वो वाला मैच आपको फॉलो करना है, आपको नोटिस करना है कि क्या हो रहा है, कमेंटेटर्स क्या कह रहे हैं। अगर आप वो देखते हैं तो आपको कुछ हद तक आइडिया लग सकता है। भले ही वुमेन वाले मैच में उतना ज़्यादा पिच का इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कमेंटेटर्स कुछ बताएंगे, उस हिसाब से आप देख सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं, और मैच के रिजल्ट में भी उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आएगा ही, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जनरली अभी आपको जो है पेस हेल्प वाला पिच और फास्ट पिच ही देखने को मिलेगा, जहाँ पर रन्स काफ़ी बन सकते हैं, ठीक है। प्लेइंग यूनिट की बात करेंगे तो ऑकलैंड की तरफ से जो इंक्लूजन हो सकता है वो है विल ओडोनेल का। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किधर होगा, क्योंकि ये जो टीम है यहाँ पे हार्डली टीम राष्ट्रब्राग को हटा सकती है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं चाहूँगा कि टीम राष्ट्रब्राग को हटाए, क्योंकि
फर्गूसन और बेन लिस्टर के बाहर जो उनके पेस बॉलर हैं सिन सोलिया कुछ खास इफेक्टिव हो नहीं रहे हैं। हालांकि इस ग्राउंड पे वो इफेक्टिव हो भी सकते हैं, लेकिन अगर समझ लीजिए स्पिनर्स को कोई हेल्प नहीं मिले, स्पिनर्स के ऊपर रन बरसने लगे, तो आपको पेसर से ही बॉलिंग करानी पड़ेगी। राष्ट्रपति का अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली दूसरे इनिंग्स में तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये एक चेंज कर सकती है टीम, विल ओडोनेल को टीम ला सकती है राष्ट्रपति की जगह पर। और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ 4 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन उनके पास रह जाएगा। तो देखना पड़ेगा क्या करती है टीम। बेन हॉर्न की जगह पर विल ओडोनेल आते हैं तो ग्लेन फिलिप्स कीपिंग कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ऐसा कहा। बाकी देखना पड़ेगा कि क्या करती है टीम। बाकी मुझे लगता है कोई मेजर चेंज होने वाला है हमारे टीम में। जो प्लेयर्स होंगे, मार्क चैपमैन, उसके बाद सिन सोलिया मैं कोशिश करूंगा लेके चलने की। विल ओडोनेल अगर खेलते हैं आप इनको लेके चलिएगा, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, ठीक है। अगर बहुत दिक्कत नहीं आ रहा है, वैसे भी आपके लिए क्रेडिट बचा के भी देंगे ये, क्योंकि कल के वैसे क्रेडिट का भी इशू आ सकता है आपके लिए। लॉकी फर्गूसन तो वैसे भी आपकी टीम में होंगे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। यहाँ पे आप सोच सकते हैं बॉलिंग सेकंड में इनके बारे में। समरवाइल लेकिन होंगे, ये कैसे ना कैसे करके कंसिस्टेंट कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर देके जाते हैं। बेन लिस्टर बॉलिंग सेकंड में, फर्गूसन बॉलिंग फर्स्ट में, इन दोनों में से आप एक को लेकर चल सकते हैं। मार्क चैपमैन तो है ही, और ग्लेन फिलिप्स देखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट तो नहीं रहे हैं लेकिन बॉलिंग करा रहे हैं और उनकी बॉलिंग काम पे भी आ रही है, तो लेके चल सकते हैं हम। तो यही बात है, वैसे भी बैटिंग हेवी टीम बनाएंगे हम, तो कीपर सेक्शन से काफ़ी जैम तो हमें वैसे भी करना ही पड़ेगा। विलिंगटन की तरफ से बात करें तो फिन एलन, डेवॉन कॉनवे ओपनिंग करेंगे, और डेवॉन कॉनवे या फिर यहाँ पर अगर ब्लंडेल खेलते हैं, ब्लंडेल खेलेंगे, किसके जगह पर खेलेंगे मैं कंफ्यूज हूँ उसके लेकर। तो इन दोनों में से कोई एक कीपिंग करने चाहिए, ठीक है। फिन डेवॉन कॉनवे क्योंकि अभी न्यूजीलैंड के होकर भी कीपिंग कर रहे हैं, तो इनको कीपिंग कराना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखना पड़ेगा क्या होता है। फिन एलन को हो सकता है कि कीपिंग से हटा दिया जाए। बाकी रिकॉर्ड्स डेवॉन कॉनवे धमाकेदार हैं, और मैं पर्सनली थोड़ा बहुत बायस्ड हूँ डेवॉन कॉनवे को। इनको मैंने तब से नोटिस करके रखा है जब मतलब दूर दूर तक इंटरनेशनल सर्किट में ये नहीं थे, ठीक है। तब भी मैंने इनको बहुत ही अच्छा करते हुए देखा हुआ था। तो जो भी हो, तो मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर ये है मेरे न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है, इफ नॉट द बेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर्स में से है न्यूजीलैंड के सर्किट में। तो जो भी हो, इनके रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं, बाकी कीपिंग भी कर सकते हैं, और ये हमेशा एक स्टेबल प्लेयर होते हैं। ये फिन एलन और डेवॉन कॉनवे का ओपनिंग में आने का मतलब ये है कि एक तरफ से फिन एलन पहले गेंद से हट चलाएंगे और दूसरी तरफ से डेवॉन कॉनवे संभल कर खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि इनको एक्सीलरेट करना नहीं आता है। एट द एंड ऑफ द मैच अगर ये एंड तक खेलने की एबिलिटी रखते हैं, अगर ये खेलते हैं, तो आपको दिखेगा कि आराम से 170, 180, 200 के आसपास स्ट्राइक रेट इनका भी रहता है। लेकिन फिर रन की तरह पहले गेंद से हिटिंग का मेंटालिटी इनका नहीं होता, ये थोड़ा संभल के खेलते हैं। हमेशा ही डेवॉन कॉनवे न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में कैप्टन कंसिडर मटेरियल होते हैं। जो काफ़ी सालों से खेल रहे हैं उनको पता होगा, और अगर आप नहीं खेल रहे हो तो आपको पता चल जाएगा अगर ये पूरा सीजन यहाँ पे डोमेस्टिक सर्किट में रह गए तो। बाकी फिन एलन को आपको बैटिंग फर्स्ट में रख के चलना है, ये पकड़ के चलना। अगर हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है ये, तो इनको ड्रॉप करना बहुत रिस्की हो सकता है, ठीक है। हालांकि अभी लॉकी फर्गूसन, स्पेशली लॉकी फर्गूसन जिस तरह के मोमेंटम के साथ चल रहे हैं, कहीं ना कहीं पे मुझे लगता तो है कि इनिशियली एक आध विकेट गिर सकता है, लेकिन ये रिस्क हो जाएगा। बाकी आप अगर लेना चाहो ले सकते हो, क्या पता वो सक्सेसफुल भी हो जाए। ट्रॉय जॉनसन मुश्किल होगा इनको लेना, लेकिन डिसेंट ऑप्शन है आपके पास। जब भी मौके मिले हैं इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है। रविंद्र निशम, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। बाकी मैं खास कुछ कह नहीं सकता। अगर आप बैटिंग हैवी टीम बना रहे हो तो ले पाना मुश्किल होगा इनको। देखते हैं हम किस तरह से मैनेज कर पाते हैं। माइकल ब्रेसवेल तो वैसे ही बैटिंग सिस्टम में है, दिक्कत वाली बात नहीं है। लोगन वैन बीक, हैमिश बेनेट, दोनों का ही प्रायोरिटी होगा बॉलिंग सेकंड पे, ठीक है। बॉलिंग फर्स्ट में आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या करोगे इनको लेकर। बेन सीयर्स बॉलिंग फर्स्ट में आप ले सकते हो। हैमिश बेनेट और बेन सीयर्स में से आप एक को ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही बॉलिंग सेक्शन में होंगे। वैन बीक को लेकर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो, स्पेशली आप बॉलिंग सेकंड अगर कर रहे हैं तो मेरे लिए प्रायोरिटी ज़्यादा रखेंगे। तो हमारे टीम में जो प्लेयर्स होंगे, डेवॉन कॉनवे होंगे, फिन एलन होंगे। कोशिश रहेगी कि मैं रविंद्र निशम दोनों को लेकर चलूँ। बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। ब्रेसवेल वैसे बैटिंग सेक्शन में होंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। वैन बीक, यहाँ से बेनेट और बेन सीयर्स, इन तीनों में से आपको टॉस के हिसाब से अपना डिसीजन जो है लेना है। बेंच पे ओली न्यूटन होंगे, खेलने का मौका नहीं मिलेगा। ऑकलैंड की तरफ से फिलिप्स, फर्ग्यूसन, चैपमैन, वर्कर, इन चारों के आसपास लोग जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके लोग रॉबर्ट ओडोनेल को भी अभी लेंगे, क्योंकि लास्ट मैच उन्होंने परफॉर्म करा था आउट ऑफ नोवेयर। विल ओडोनेल भी हमेशा एक ऑप्शन रहेंगे। दोनों के डिसेंट परफॉर्मेंस रहे हैं, खास कुछ नहीं, 20-30 के भीतर ही। विल ओडोनेल एक स्टेबल बैट्समैन रहे हैं, दोनों का ही सेम ही है। मैं दोनों में से ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करना चाहूँगा। रॉबर्ट ओडोनेल खाली एक्सपीरियंस ज़्यादा रखते हैं। विल ओडोनेल का भी परफॉर्मेंस पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा रहा था। अभी पता नहीं इस सीजन में किस तरह के मोमेंटम के साथ वो आएंगे। सोमरवाइल लास्ट बैक, उसके बाद विलिंगटन की तरफ से एलन, ब्रेसवेल, निशम, कॉनवे, इन चारों के बीच में लोग जा सकते हैं। कॉनवे जो एक्सपीरियंस्ड है इस फॉर्मेट में, पहले भी खेल चुके हैं फैंटेसी, उनको आप देखेंगे कि कैप्टन हसन बना रहे हैं।
कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन में बना ही सकते हैं। और एलन तो वैसे भी हिट और मिस प्लेयर हैं, तो इनको हमेशा ही रिस्की रहता है, लेकिन हमेशा ही कैप्टन मटेरियल भी बने रहते हैं। ब्रेसवेल खास कुछ रिकॉर्ड इनका नहीं है, बैटिंग से कभी कभार कुछ ना कुछ है, लेकिन बॉलिंग से खास कुछ नहीं है। ले सकते हैं हम अभी भी, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में होंगे। बाकी निशम और यहाँ से रविंद्रा, इनके रिकॉर्ड डिसेंट है, कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोरर्स हैं, लेकिन ले पाना मुश्किल होगा। देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं हम। ट्रॉय जॉनसन, बेनेट और वैन बीक स्पेशली बॉलिंग सेकंड में आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। अच्छा, अभी के लिए मैं बस ये 7 प्लेयर्स आपको दिखा सकता हूँ जो शायद रिगार्डलेस ऑफ टॉस मेरे टीम में रह जाएं। ये एलन वाला जो स्लॉट है, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है मैं उनको लेके चलने के सजेशन आपको दूंगा। लेकिन क्या है कि देखो, जिसको भी आप ड्रॉप करोगे ना, वही आपके लिए बैकफायर कर सकता है, क्योंकि एलन बैटिंग से भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स होल्ड कर रहे हैं, और कहीं पर अगर फास्टर पिच पे मैच हो गया तो ये बहुत खतरनाक बन सकते हैं। और ग्लेन फिलिप्स क्योंकि बॉलिंग क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो सेफ रहने के लिए, आप तीनों कीपर को भी लेकर चलो। इवन ब्लंडल भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, उनका भी नंबर बनना चाहिए। लेकिन क्यों मैं नहीं ले रहा, क्योंकि ऑलराउंडर में हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, निशम है, वैन बीक है, रविंद्रा है। तो देख सकते हैं आप कि कितना प्रॉब्लम आ सकता है। बैटिंग सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। रॉबर्ट ओडोनेल, विल ओडोनेल, ट्रॉय जॉनसन और जॉर्ज वाकर, ये 4 ऑप्शंस हैं। अगर ऑकलैंड बैटिंग फर्स्ट करवा रही है, आप जॉर्ज वाकर को लेकर चल सकते हो। और अगर कुछ डीपर ऑप्शंस आपको देखना है तो रॉबर्ट ओडोनेल और विल ओडोनेल में से कोई है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे डेवन कॉनवे को रखा है, फिन एलन को रखा है। अच्छा, माइकल ब्रेसवेल का कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है, बाकी ये बॉलिंग क्वेश्चन दे सकते हैं, इसलिए मैंने बाई डिफॉल्ट रख लिया है। अगर आप चाहते हो तो माइकल ब्रेसवेल का भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि उनके कुछ खास रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं। तो माइकल ब्रेसवेल की जगह पर आप ट्रॉय जॉनसन को ले सकते हो, या फिर ऑकलैंड के 2 और बैट्समैन ले सकते हो। मतलब समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि माइकल ब्रेसवेल की जगह पर आप रॉबर्ट ओडोनेल, विल ओडोनेल दोनों को ही ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी बहुत बुरा नहीं नज़र आ रहा है। ऑलराउंडर सेशन में आपको, अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हो, आप एक प्लेयर और ले सकते हो, तो निशम, रविंद्रा में से किसी एक को, और वैन बीक अगर बॉलिंग सेकंड करा रहे हैं तो मेरे लिए प्रायोरिटी ज़्यादा रखेंगे। और एक्स्ट्रा जो बॉलिंग स्लॉट मेरे लिए बच गया, वहाँ पर बेनेट आ जाएंगे। अगर बॉलिंग सेकंड होती है तो बॉलिंग फर्स्ट में वैन बीक, माफ करना, बेन सीयर्स, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है जो आप सोच सकते हो अगर आप बनाना चाहते हो तो। मेरे टीम में मैं कोशिश करूंगा लेके चलने की, मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। अभी भी मैं यहाँ पर निशम, रविंद्रा को ले नहीं पाया हूँ। अभी भी ब्लंडल का कुछ ऑप्शन आ रहा है, क्या पता वो भी कीपिंग कर सकते हैं, तो उनका भी कीपिंग का चांस बनता है। यहाँ पर बॉलर सेक्शन में आदित्य अशोक के भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, लेग स्पिनर हैं, वो वैसे भी तो इस ग्राउंड पे इफेक्टिव होने भी चाहिए। लास्ट 2 मैचेस से कंसिस्टेंट विकेट निकाल रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मुझे लेना तो था, लेकिन मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो टॉस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, लेकिन मेरा जो आइडिया है अभी के लिए कि मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवे, यहाँ से शायद सिंसोलिया, लॉकी फर्गुसन और लिस्टर में से एक जो भी बॉलिंग फर्स्ट करेंगे, अगर लॉकी फर्गुसन तो बॉलिंग सेकंड करेंगे तो लिस्टर, और सोमरवाइल, ये जो स्लॉट है 5-6 प्लेयर्स का, ये लगभग मेरी टीम में सर्टेनली रहेंगे। बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। टॉस के ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा, तो उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पे ज्वाइन जो है ज़रूर होकर रखना। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट चैनल पे सारी अपडेट्स अगर आपको वही मिलने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।